भाई इतना हिट ड्रामा, इतनी बेहतरीन कास्ट और इतनी जबरदस्त टीआरपी, ऐसे ड्रामे में जब ऐसी गलतियां होती हैं तो हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि भाई इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। अब देखिए ना, लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ, जहाँ पे एक सीन दिखाया गया है कि कामयार अपनी गाड़ी ट्रैफिक के बीच में छोड़कर भागकर रिक्शे में बैठ जाता है। अरे भाई आप ये मुझे बताइए, ये कोई वेस्टर्न कंट्री तो है नहीं, ये है पाकिस्तान। और यहाँ पर कौन सा ऐसा शख्स है जो अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में छोड़कर किसी दूसरी सवारी में बैठकर निकल जाता है। हमारे मुल्क में तो बीच रास्ते में गाड़ी छोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इससे भी ज्यादा एक बड़ी मिस्टेक हो गई कि कामयार रिक्शा बदलकर घर भाग रहा है, घड़ी देख रहा है कि कहीं लेट ना हो जाए, वरना आयरा जो कि उसकी बीवी है उसको अंदर आने नहीं देगी। अव्वल तो आप एक ये बात बताइए कि जब आप एटीट्यूड में हैं और जब आप गुस्से में हैं और जब आप रिश्ते को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी बीवी आयरा की ख्वाहिश को या उसकी फीलिंग्स को इतनी अहमियत दे क्यों रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी वाइफ से डरा हुआ है, यानी कि वो आयरा से डरता है, जैसे हमारे अमूमन सब कॉन्टिनेंट के लोग, हम शौहर लोग होते हैं। अब मसला ये है ना कि जो बंदा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है ना, तो वो खुद गुस्से में नहीं होता, तो वो उसके गुस्से से डरता है और चाहता है कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करे। लेकिन वो कैसे बर्दाश्त करेगी। लेकिन अगर बंदा खुद गुस्से में हो तो फिर वो इन सब चीजों को किसी खाते में नहीं लाता। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हमारे यहाँ पर्सनल लाइफ में इसी तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर इस ड्रामे में ये सीन कुछ अजीब सा लगा। अब एक है बहुत बड़ी मिस्टेक, फारिया जो कि ऑलरेडी बहुत पहले एक्सपोज हो चुकी है, सबने उसको गालियां दे दी हैं। सबसे बुरी वो बंदी है इस ड्रामे में। कामयार ने उसे सजा देने के बाद भी बार बार माफ भी कर दिया। फैमिली के सामने सब क्लियर होने के बाद भी वो उसे एक्सेप्ट करते रहे। ये बहुत अजीब सी बात है। यहाँ पर हमारे यहाँ इस माशरे में जो ऐसी गलती कर दे उसको तो साइड लाइन कर दिया जाता है, उससे मिलना तो छोड़ें, कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। फारिया का चैप्टर तो बहुत पहले ही एक्सपोज होकर खत्म हो जाना था। अब इसी फारिया ने आयरा से पूछा कि कामयार गेस्ट रूम में क्यों सोया, तो आयरा का रिस्पॉन्स बहुत ही हल्का था। हमारे यहाँ कोई होती तो वो कहती कि भाई अपने काम से काम रखो, तुम होती कौन हो ये सब पूछने वाली। लेकिन यहाँ पर आयरा का रिस्पॉन्स बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार था और कामयाब का रिएक्शन भी बहुत अजीब था। अब इस ड्रामे में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। ड्रामा एक फैंटेसी बन चुका है, रियलिटी से दूर। बस के चलाओ, जितना चल सकता है हम इस ड्रामे को चलाते रहे। अब कामयाब का कैरेक्टर भी फेक लगने लगा है कि इतना गुस्सा, जो इतना पागल था अपनी महबूबा के लिए, वो आज इतना एटीट्यूड दिखा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो अपने वक्त का, अपने प्यार का फिरौन बना हुआ है। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। ना वो आयरा की इज्जत करता है, ना वो अहमियत देता है। और अब तकलीफ होने लगी इस ड्रामे को देखकर। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, ये एपिसोड कैसा लग रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।